नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी शिवसेना राजस्थान के प्रांत प्रभारी बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण में प्रमोशनल रोड शो का आयोजन किया गया। शुक्रवार से जोधपुर में शुरू होगा मैजिक शो। जादूगर आंचल पहली बार जोधपुर में करेगी मैजिक शो। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिला के सचिव सुरेंद्र सांधु तथा सचिव पूर्णिमा गौड़ द्वारा संयुक्त रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस एवं श्रम विभाग के अधिकारीगण के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन कर महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए गए। सचिव सांधु ने बताया कि 1 से 30 जून तक आयोजित होने वाले बाल श्रम उन्मूलन अभियान के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड, 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर क्षेत्रों में बाल श्रम का संभावित प्रसार करने तथा ध्यान केंद्रित करते हुए एक रेस्क्यू प्लान बनाने व अभियान की पूर्व आवश्यक तैयारियों एवं गतिविधियों को लेकर संगोष्ठी में उपस्थित अधिकारीगण से विचार विमर्श किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी शिवसेना राजस्थान के प्रांत प्रभारी बनने के बाद पहली बार जोधपुर आने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवसेना प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भले ही आला कमान के दबाव के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच कभी भी समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सचिन पायलट मजबूत नेता है और काफी जिलों में उनका प्रभाव है। चंद्रराज सिंघवी ने कहा कि मैं शिवसेना को नरेंद्र मोदी के मस्तक में देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं जो शिवसेना चाहती है। सिंघवी ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंप को लेकर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों को गाँव देने का काम किया और अब गाँव पर मलहम लगाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी सरकार बनाएगी और आपका जो दल है घटक दल वो उसके साथ रहेगा। साथ नहीं, चुनाव में विचारों के रूप से साथ है। हम आमिर खान में भी कई जगह लड़ेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि जिस तरह से आला कमान ने कांग्रेस ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर इस बार जो लड़ेंगे, तो ऐसे में आपके लिए क्या चुनौती है? हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2 दिल जले कभी नहीं होते दिल मिले। क्या सोचना है? 2 दिल जले कभी नहीं होते दिल मिले। मनों में भेद है इतना, जितना खेत शब्द में नहीं खेद है उतना कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? एरिया अलग अलग है। अब देखो आप इतना, मैं उसको नहीं मानता कि सचिन कमजोर है। जयपुर से लेकर के भरतपुर तक तेरा सारे तो गुजर भरे, अजमेर से लेकर झालावाड़ तो गुजर भरे। सोचिए कोई क्षेत्र नहीं है। एक जोधपुर की विधानसभा सीट थी, उस पर शक इसलिए होता है कि बेटे को उस वार्ड में हार मिली जाओ वो लड़े, उस प्लेस में हार मिली जाओ वो लड़े। तो ये तो मेरी गलती है क्या? उनकी गलती है। अगर आपके कार्यकर्ता आपसे नाराज है तो आप जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूँ। सीधी बात। प्रदेश में शिवसेना को कहाँ देखते हैं अभी आप? क्या प्रदेश में शिवसेना को? मैं प्रदेश में शिवसेना को नरेंद्र मोदी के मस्तक में देखता हूँ। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो शिवसेना चाहती है। पूरे विश्व में नाम और डंका बजा दिया नरेंद्र मोदी ने। वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, हिंदुत्व की विचारधारा ने बनाया, यानी हमने बनाया ये धंधा, हमने बसाया नाम। क्या गलत है? इस बार जो है चुनाव को लेकर जिस तरह से जो ये योजनाएं आई है राजस्थान सरकार की तरफ से, निःशुल्क जो 100 यूनिट बिजली और 500 में सिलेंडर, इसका क्या असर रहेगा? भिखमंगी है क्या जनता? 500 रुपये नोट डाल के वोट चाहते हो? 4.5 तक छाती पे चक्कू मारे, लास्ट 4 महीने गाँव पे मलहम लगाते हो, उसको राहत कैंप कहते हो। जो 4.5 साल आहत कैंप चला उसका क्या होगा? अब अगर लड़ के तुमने बर्बाद कर दिया, एक पॉजिटिव काम नहीं किया। हर रोज टीवी पर अशोक जी, गहलोत जी, अशोक जी, सचिन जी, अशोक जी, क्या इसके अलावा क्या है? व्हाट इज द रोल? मुझे बताइए ना आप, क्या पॉजिटिव रोल है? और कोई राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023 तक जयपुर में होगा। इससे पहले गुरुवार 1 जून को जोधपुर में तीसरे प्रमोशनल रोड शो का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित हुआ। यह आयोजन पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राजस्थान RTTM की सभी होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर को पूरे भारत के ट्रैवल एजेंट को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और सुव्यवस्थित B2B मीटिंग की सुविधा के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। रोड शो में राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट एमिरेट्स जोधपुर के पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह आदि शामिल हुए।
HHTR के अध्यक्ष अपूर्व कुमार ने बताया कि इस वर्ष RTDM 2023 की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म है। रोड शो के दौरान राज्य के राजस्थान पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली प्रेजेंटेशंस और शॉर्ट फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी। डिग्री रहेगा, एक एक्सपीरियंस यहाँ पे जोधपुर में आता है, हेरिटेज का भी आता है, रूरल एरियाज में जाएंगे तो एडवेंचर टूरिज्म का भी आता है, सब तरह का है। तो राजस्थान टूरिज्म की तरफ से हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे एड ऑन एक्टिविटीज़ करके और टूरिस्ट का स्टे बढ़ाएं। यूजुअली जो टूरिस्ट जयपुर से जैसलमेर जाते हैं वो एक हॉल की तरह, एक छोटा हॉल की तरह जोधपुर को देखते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नाइट एक्टिविटीज़, अभी आपने देखा होगा कि मंडोर में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है और अभी बहुत ही जल्द हम लोग जो जयपुर वर्ल्ड सिटी है इसमें हम स्वदेश दर्शन 2 के तहत काफ़ी काम करवाएंगे आने वाले दिनों में। वो प्रोजेक्ट अभी अप्रूव हो गया है, उसकी DPR डिटेल में बन रही है। उससे ये होगा कि टूरिस्ट को हम लोग नाइट में अगर वर्ल्ड सिटी एरिया में जो है वहाँ पे छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम्स बता दे, नाइट बाज़ार का अगर ऑप्शन दे दे तो ये इवनिंग्स भी बेटर यूटिलाइज हो सकती है, उनका स्टे बढ़ सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजित किया गया था। तो जयपुर में जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने एक ब्रांड का नाम ले लिया है, तो उस तरह से हम लोग कोशिश करें कि इस तरह के नए नए प्रोडक्ट बना करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और उसको एक रेगुलर फीचर बनाया जाए। प्रदेश के लूणी, बालोतरा, ओसिया, नागौर व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से बजरी व्यापारियों ने एकत्रित होकर जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर अवैध बजरी खनन को रोकने व ठेकेदार द्वारा स्टॉक करने के मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे बजरी व्यापारियों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा अवैध बजरी खनन किया जाता है एवं बड़ी मात्रा में बजरी का स्टॉक किया जाता है। उसके बाद बजरी व्यापारियों को ओवरलोड ट्रक भरवाए जाते हैं, जिसके चलते माइनिंग विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए पहले जो 1 लाख रुपए का जुर्माना था वह अब 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है। इन व्यापारियों ने बताया कि यह जुर्माना ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए, क्योंकि नदी में बजरी खनन की अनुमति ठेकेदार ने ले रखी होती है। व्यापारियों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी माइनिंग विभाग में ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। बजरी व्यापारियों ने मांग की है कि ठेकेदार द्वारा किए जा रहे अवैध बजरी खनन व स्टॉक के चलते पर्यावरण संरक्षण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अतः उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। लूणी, बालोतरा, ओसिया, नागौर क्षेत्र से ग्रामीण ट्रक वाले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, मगर साहब लंबी छुट्टी पर जाने का हमको सूचना मिली। ADM साहब को ज्ञापन देने का बोला, हमने कहा हमने पहले 3-4 दफ़ा ADM साहब को ज्ञापन दे दिया है, विशेष कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद माइनिंग को भी ज्ञापन दिया, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब वर्तमान में ठेकेदार स्टॉक का बताकर नदी से खनन कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके विरोध में सभी ग्रामीण जन ट्रक मालिक नियमों के उल्लंघन के विरोध में एकत्रित हुए हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि इन लोगों की मांग सुने और त्वरित कार्रवाई करें। और जो राष्ट्रीय लेवल पे पत्रकार है उनसे भी हम आपके माध्यम से आवेदन करते हैं कि ठेकेदार 20 टन का रवाना देता है और जबरन ओवरलोड गाड़ी भराता है, उसके बाद पुलिस या माइनिंग उस गाड़ी को पकड़ती है तो NGT की ये पहले तो 1 लाख रुपए पहले की थी, अब उसको 4 लाख कर दिया है। जबकि पर्यावरण की नदी खोदने की अनुमति NGT से ठेकेदार लेके आया है, ना कि ट्रक मालिक। ट्रक मालिकों को ये भाड़ा मिलता है, हम तो भाड़े से माल परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसका हर्जाना ट्रक मालिक ना भर के ठेकेदार भरें जो नदी की खुदाई कर रहा वो। और इसमें ओवरलोड ये 500 रुपये टन से लेता है तो 20 टन एक गाड़ी का ओवरलोड होता है। एक गाड़ी के पीछे 10,000 की ब्लैक मनी ठेकेदार ले रहा है, तो ये ऑल ओवर राजस्थान में चल रहा है, तो ये अरबों रुपए का स्कैम है। धन्यवाद। हम भी करते जैन व्यास विश्वविद्यालय के NSUI संगठन द्वारा आरंभ मिशन लॉन्च किया जा रहा है। जैन व्यास विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कांता ग्वाला ने बताया कि आरंभ मिशन के तहत विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को NSUI की सदस्यता दिलवाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरंभ मिशन के दौरान छात्रों को विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही इस मिशन के तहत बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक सदस्यता दिलवाई जाएगी। कांता ग्वाला ने बताया कि आरंभ मिशन के तहत कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही कुशल नेतृत्व वाले प्रतिनिधियों का चयन भी इस मिशन के तहत किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान NSUI जोधपुर अध्यक्ष दिलीप चौधरी भी मौजूद रहे।
राजस्थान में एक आरंभ नाम से अभियान लॉन्च कर रही है, जो स्टूडेंट्स को जो ग्राउंड लेवल पे समस्या आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और उसी के साथ हम NSUA के मेंबर बनाएंगे। और ये मेंबरशिप अभियान हमारा बूथ लेवल से लेके विधानसभा, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी हम लोग मेंबर बना सके, ये हमारा मोटिव रहेगा। उसके साथ साथ मेन रीज़न इसका ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हम हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसको जानने और उसके लिए हम काम करें। इसके साथ साथ भी हम लोगों का ये भी है कि हम कांग्रेस सरकार कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके आ रही है, किस तरह से हम लोग जो अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति है उसको हम हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, इसलिए हम बूथ लेवल से शुरू कर रहे हैं। और इस मेंबरशिप का जो टाइम पीरियड रहेगा वो पूरा 1 महीना है और जितने मेंबर बनने हम कोशिश रहेगी कि वो मेंबर हमारा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जब एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से लेके थ्रू आउट द लाइफ हमारी NSUA यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लिए काम करे और एक ऐसा लीडर तैयार हो। उसके साथ साथ मेंबर्स के साथ हम लीडरशिप के लिए भी काम करेंगे, ऐसे स्टूडेंट लीडर प्लस कांग्रेस में भी ऐसे लीडर तैयार हो जो हमारी कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से। और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है
और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर में शहरवासियों के लिए जादूगर आंचल पहली बार मैजिक शो लेकर आ रही है। गुरुवार को एनके एक्सीलेंसी में आयोजित प्रेस वार्ता में जादूगर आंचल ने बताया कि शहरवासियों के लिए अगले 1.5 महीने तक वह रोजाना मैजिक शो करने वाली है, जिसके तहत शुक्रवार शाम को पहला शो आयोजित किया जाएगा। उसके बाद प्रतिदिन 2 मैजिक शो आयोजित किए जाएंगे। वहीं हर रविवार को 3 शो आयोजित होंगे। गौरतलब है कि जादूगर आंचल पिछले 25 वर्षों से देश विदेश में करीब 13,500 मैजिक शो कर चुकी है। उन्होंने बताया कि जोधपुर शहर में वह पहली बार आई है, इसलिए वह चाहती है कि इन 1.5 महीनों में मैजिक शो के माध्यम से वह ढेर सारी यादें अपने साथ लेकर जाए। नमस्कार, मैं जादूगर आंचल। मैं जोधपुर में पहली बार आई हूँ अपने शोज लेके, मैजिक शोज लेके। हमारे शो शुरू होने वाले हैं कल, यानी 2 जून शाम 7:30 बजे हमारा प्रीमियर शो होने वाला है। उसके बाद से सोमवार से शनिवार शो का टाइमिंग 2 शो रहेंगे, दिन में 2 शो, पहला 4 बजे, दूसरा शाम को 7:30, और संडेज को हमारे 3 शो रहने वाले हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। जादू आप लोगों ने आज तक बहुत सारा देखा होगा, पहली बार जादू आप लोगों के साथ होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिलेगा। धन्यवाद। मैडम, आपने कहा कि सियासत जो जादूगर है उनकी नगरी है, क्या सियासत जादू से पाई जा सकती है? सियासत जादू से पाई जाती है। वैसे ये लोग जो जादू करते हैं ना, वो आपके और हमारे समझ से बहुत ऊपर होता है, और इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकूंगी। शुक्रिया। लोक संगीत मांड शोध संस्थान के तत्वावधान में बुधवार को तिथि के अनुसार जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिला पीजी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में शहर के रक्तवीरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के सचिव सुमनेश व्यास ने बताया कि लोक संगीत मांड संस्थान द्वारा विगत 40 वर्षों से लगातार जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शहर की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को 565वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के रक्तवीरों का सम्मान किया गया। कोषाध्यक्ष आनंद कल्ला ने बताया कि कोरोना के बाद शहर के बड़े बड़े अस्पतालों व ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में शहर के युवा व महिलाएं रक्तदान करती है और इस रक्तदान के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन बचाए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कार्यक्रम में पिछले लंबे समय से अनेकों बार रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि इसी अवसर पर क्षेत्र में अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न प्रतिभाओं व संस्थाओं का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कमलेश पुरोहित, यातायात एडीसीपी चैन सिंह महेचा, मारवाड़ रत्न गुरु गोविंद कल्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मारवाड़ की धरती, पावन धरती, भगवान श्री राम के धनुष से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम मरुधन्वम मरुधरा है। इसकी संस्थापना राव जोधा ने की थी और राव जोधा की सगी प्रपोत्री मीराबाई, जिसके नाम से हम आज 565वें दिन पर जोधपुर स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने रक्तवीरों का और प्रतिभाओं का सम्मान किया। इसमें योग में परिणीता, कथक में, भरतनाट्यम में, बांसुरी वादन में, ये सब लोगों ने भाग लिया। और उसके साथ साथ सारे रक्तवीरों का, पति पत्नी और जो इंडिविजुअल रक्तदान करते हैं, उन सब का सभी ग्रुप के लोगों को और उनको हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। और आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बहुत जन भागीदारी के साथ में भाग लिया। इसके लिए मैं लोक संगीत मार्ड शोध संस्था की ओर से उसका अध्यक्ष गोविंद कल्ला समस्त जोधपुर की जनता को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय भारत। लोक संगीत मार्ड शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष आनंद कल्ला के रूप में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मार्ड शोध संस्थान से इस साल ये लोक संगीत मार्ड शोध संस्थान हो गया, पहली बार। दूसरी बात, पिछले 40 वर्षों से लगातार अलग अलग प्रतिभाओं का सम्मान करते जा रहा है, जो जोधपुर का नाम करती है। चाहे कपड़े के क्षेत्र में है, चाहे जूतियों के क्षेत्र में है, चाहे पाक पगड़ी के क्षेत्र में है, चाहे पत्थर के क्षेत्र में है, चाहे मिठाई के क्षेत्र में है। लेकिन इस बार जो सम्मान था वो था रक्तवीरों का, क्योंकि ये रक्तवीरों का जो सम्मान है वो इसलिए जरूरी था कि जब भी रात को जरूरत पड़ती है, चाहे दिन को जरूरत पड़ती है, ये रक्तवीर आकर के जोधपुर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन इसी अवसर पर विभिन्न प्रतिभाओं का, विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान भी होता है, वो सम्मान भी इस बार था। और खास तौर से बांसुरी वादक के रूप में हमारे
मुंबई से भरतराज जी पधारे थे, उनका भी बांसुरी वादन के साथ सम्मान था। लेकिन अलग अलग संस्थागत सम्मान भी था कि अलग अलग संस्थाएं जो जोधपुर के अंदर अपना काम कर रही है, अपना नाम कर रही है, उनका सम्मान भी इस अवसर पर किया गया। हम यही चाहेंगे कि जोधपुर बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दुनिया में अपना नाम कमाता रहे, अपनी शान के साथ, अपनी आन के साथ, अपने काम के साथ पहचाना जाए। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे रहने की बात हो, चाहे घूमने की बात हो, हर एक बात हो। और हमारी संस्था निरंतर इसी तरीके से इस तरह के सम्मान करके उनका मान नहीं बल्कि अपना मान बढ़ाने का काम करती रहेगी। की तरफ से 565वां जोधपुर स्थापना दिवस तिथियों के अनुसार मनाया गया। आज रक्तदाताओं का सम्मान किया गया और आज तक जो लोक संगीत महोत्सव संस्था ने काम किया है वो जोधपुर के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का काम किया है। उसी क्रम में इस वर्ष जो है ब्लड दान करने वाले जो हैं, जो जीवन दान करते हैं, उनका सम्मान किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ संस्था का कि इस तरह के आयोजन है प्रतिवर्ष होते रहे। धन्यवाद। थावला कस्बे के शेखपुरा रोड पर सुनसान इलाके में आज एक मंदिर की दान पेटी मिली। समाज सेवी चैनाराम कुमावत ने बताया कि वह इस रास्ते से अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो उनको सड़क किनारे झाड़ियों में भगवा कलर की लोहे की बड़ी दान पेटी दिखाई दी। सुनसान इलाके में मिली इस दान पेटी के मजबूत चैन भी लगाई गई, जिसमें 3 ताले साथ में है। सूचना मिलते ही थावला थाना से प्रहलाद सिंह और सुभाष ताड़ा मौके पर पहुंचे। पेटी को पुलिस की मौजूदगी में खोला गया, जिसमें एक 10 रुपए का नोट और कुछ सिक्के मिले। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात चोरों द्वारा अज्ञात मंदिर से दान पात्र चुराकर यहां डालना आश्चर्यचकित है। पुलिस ने पेटी को अपने कब्जे में सुरक्षित लेते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ अनुसंधान जारी किया है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा लाइव तस्वीर दिखाऊंगा थावला कस्बे की, जहां पर शेखपुरा रोड पर आज एक सुनसान इलाके में किसी मंदिर की दान पेटी चोरी करके अज्ञात चोरों ने यहां लाके डाल दी है। और इधर से कोई राहगीर निकल रहा था, उसकी सूचना पर थावला पुलिस से प्रहलाद जी भी यहाँ पे मौके पहुँचे और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। इनकी मौजूदगी में इस पेटी को खोला गया। इसमें कुछ भी नहीं मिला है, 2-4 सिक्के हैं। पेटी कहाँ से आई है, कौन लाया है, इसका अनुसंधान तो पुलिस करेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मंदिर से पेटी का चोरी हो जाना, अभी तक कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं है। तो ये जो पेटी है इसमें कुछ मिला नहीं है और ये जो समाज सेवी हैं इन्होंने पुलिस को सूचना की है और इनके सुपुर्द की जा रही है। मैं मेरे कुएं पे जा रहा था और मेरे को ये दान पत्र की पेटी दिखी, तो मैंने पुलिस को सूचना दी कि भाई यहाँ पे सुनसान जगह में दान पत्र की पेटी पड़ी है। तो पुलिस ने बोला कि मैं एंड टू एंड आ रहा हूँ। शेखपुरा रोड पर सुनसान जगह एक खाली पेटी मिली है, जिसमें 10-20 रुपये का सिक्का है, एक 10 का नोट है और एक सुरक्षित थाने में ले जा रहा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 जून 2023 को श्री हनुमंत गार्डन पावटा बी रोड जोधपुर में मनाई जाएगी। जयंती समारोह के अवसर पर 1 जून से 7 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते गुरुवार को छात्रा वर्ग की भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं आगामी दिनों में चित्रकला प्रतियोगिता, संगोष्ठी का आयोजन, सद्भावना दौड़, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के समापन समारोह में महामंडलेश्वर श्री श्री सोमेश्वर गिरी जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। और वर्ष की भांति इस बार भी 7 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाने जा रहे हैं। एक संस्थान बनी हुई है। 1 तारीख आज से कल से है। इस जयंती की श्रृंखला में कुछ कार्यक्रम हैं करने जा रहे हैं, जैसे दौड़ का, प्रतियोगिता का, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद। उन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। पृथ्वीराज जी के बारे में जो जानकारी है वो भी जनता को बताई जाएगी। उनकी क्या योग्यता थी, क्या उनकी विशेषता थी, क्या जनता के प्रति उनकी निष्ठा थी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लेके वो चलते थे, एक सम्राट बनने में जो योग्यता होती वो संपूर्ण योग्यता उनमें थी। सबको साथ लेके चली। एक गणराज्य की तरह सभी तरह उनके सामंत थे, सभी जातियों से थे, सबको लेके चले। सबसे महत्वपूर्ण एक राष्ट्र की भावना थी। राष्ट्र को सुरक्षित कैसा रखा जाए, कुछ उनके सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों को आज के समय में यदि जनता उनको अपनाए तो
वो अपने घर परिवार और देश के प्रति है, उसको शिक्षा मिलती है कि सम्राट की जो विशेषताएं थी उनको हमारे जीवन में उतारा जाए और समाज हित में कार्य किया जाए। धन्यवाद। आगे श्याम सिंह जी बताएंगे। जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती का मूल उद्देश्य है, हमने दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया। एक तो अधिक से अधिक रक्तदान करवाया जाए युवाओं के द्वारा, और दूसरा इसके लिए वृक्षारोपण किया जाए। तो वृक्षारोपण के लिए हम जोधपुर से बाहर पाली में एक बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं, जहाँ पे करीबन 500 वृक्ष हमारे लगाने का अभियान है, और वो पाली के पास में एक मंदिर है, वहाँ पे प्रोग्राम होगा। और दूसरा बच्चों के लिए एक दौड़ की प्रतियोगिता रख रहे हैं, वो हम नागौर में रख रहे हैं। वहाँ पे अमर राजपूत छात्रावास है, वहाँ पे बच्चों की दौड़ की प्रतियोगिता रख रहे हैं। और मूल उद्देश्य लोगों के अंदर त्याग की भावना पैदा करना और लोगों के लिए सहयोग पैदा करना। इसके लिए हमने एक रक्तदान शिविर का बड़ा आयोजन किया गया। जिस दिन पृथ्वीराज जी की जयंती मनाई जाएगी 7 जून को, उसी दिन बड़े लेवल पे रक्तदान किया जाएगा, और वहाँ पे रक्तदान करने वाले सारे व्यक्तियों को हम सम्मानित करेंगे। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह शिवसेना राजस्थान के प्रांत प्रभारी बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 30वें संस्करण में प्रमोशनल रोड शो का आयोजन किया गया। शुक्रवार से जोधपुर में शुरू होगा मैजिक शो। जादूगर आंचल पहली बार जोधपुर में करेगी मैजिक शो। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।